Mr. Lakshman Hake of the Uddhav Thackeray Sena talking to us, and at the moment with us, who's been waiting at least for the last 7 minutes, Mr. Bharat Soni. Bharat Soni साहब नमस्कार. राजीव जी नमस्कार, प्रदीप जी नमस्कार. नमस्कार सर गणपति बप्पा मोरया. जय गणेश देवा. गणपति बप्पा मोरया. सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. गणेश चतुर्थी की. गणपति खुशहाली लाए, डेमोक्रेसी लाए. आपको आपके लिए बहुत खुशियां लाए. जी को डॉन ऑफ हार्ट्स बोलता हूं, डॉन ऑफ हार्ट. जी, ही इज अ डॉन ऑफ हार्ट. he is the real don. Absolutely correct. Perfect. तो सर विमेन्स रिजर्वेशन, भारतीय जनता पार्टी बिल लेकर के आई है विमेन्स रिजर्वेशन को लेकर के, और राहुल गांधी जी ने बताया, मेरी समझ में तो सच ही बोला है, लेकिन उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई राजीव गांधी जी ये पहले लेकर के आए थे और जान करके हमारे कुछ मित्रों ने उसको उस वक्त लागू नहीं होने दिया था. पंचायती राज का बिल था और ये महिला आरक्षण का बिल था. आज की तारीख में वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं जिन्होंने उस वक्त उसका विरोध किया था. भरत सोनी साहब बताएं. राजीव जी देखिए, 1989 में पहली बार राजीव जी ने सोचा कि वुमेन्स रिजर्वेशन देना चाहिए और वो उन्होंने पास कराया जी. हाँ, लेकिन सर एक हाउस में उसको पास नहीं हुआ जी. हाँ, लेकिन राजीव जी ने जो 1989 में पास किया वो 1/3 रिजर्वेशन इन पंचायती एंड नगर पालिका में है जी. सर. वो आज भी है और उनके बदौलत से ये सोच किसकी थी सर? ये सोच हमारे राजीव जी की थी. और उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव जी ने जब उसको री इंट्रोड्यूस किया वो दोनों हाउसेस में पास हो गया जी. है ना सर. उसके बाद फिर से सरदार मनमोहन सिंह जी के टाइम पे उसको राज्यसभा में पास किया है, लेकिन लोकसभा में आज तक नहीं लिया है. सर ये लोग कम से कम इतिहास तो पढ़े सर. बीजेपी के लोग जो है वो कम से कम, वो बहुत पुराना इतिहास नहीं, लेकिन 1989 से आज तक का तो इतिहास पढ़े सर. चलो उनको 42 से इतिहास उनको रास नहीं आता है, उनको लगता है कि उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है 1942 से, तो वो कम से कम 1989 से तो वो लोग पढ़े सर. सोनी साहब, बीजेपी का कहना है कि वुमेन रिजर्वेशन एज पर कांग्रेस. सोनी साहब, दे से बीजेपी सेज द वुमेन रिजर्वेशन एज पर कांग्रेस बिगिंस विद इंदिरा गांधी एंड एंड्स विद प्रियंका गांधी. इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी. बोले कांग्रेस तो इसके आगे देख ही नहीं सकते. तो भले ये कहे कि राजीव गांधी ने लाया था, नरसिम्हा राव ने संशोधन किया, मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में पास कराया था, तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, बट ही सेज यू आर नॉट कमिटेड टू द कॉज. आप कमिटेड कॉज. टुडे यू सी दैट देयर इज a slight chance that BJP, Mr. Modi, Narendra Modi might come out with a googly and come out with a women reservation bill. तो अचानक आप लोग चलाना शुरू कर दिया. तो how do you see the charge that for you the Congress, it begins with Indira Gandhi, Sonia Gandhi and ends with Priyanka Gandhi. That's women reservation for you. Pradeep ji, in other words, they are insulting the other women leaders of their own party by saying so. Sir, their own party leaders are there into from the reserved seat or not. They are there into the parliament or not. In 1947, when India became independent, after that, whenever the first elections were held, what was the women percentage into the house? And see how much it is today. Sir, we have gone a long way. But then when people think that we have come into existence in 2014 only, then I have nothing to say there. Let them say whatever they want to say. We will focus only on the real issues, that is price rise, unemployment are the basic issues what we want to bring it to in front of the people of India. लेकिन सर प्राइस राइज के ऊपर तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है सरकार की तरफ से. सर हम लोग बात करेंगे सर जी. और दूसरी चीज क्या है कि हम लोग इसके ऊपर बात, किस प्रकार से इसको कंट्रोल करना है, किस प्रकार से अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है सर, ये हम लोग सोचेंगे सर. नहीं, आपको सोचना ही पड़ेगा और आपको एक ऑल्टरनेटिव मॉडल तो देना पड़ेगा ना. आपकी अर्थव्यवस्था का एक विकल्प क्या है, क्योंकि मोदी जी का जो विकल्प है, और आज मोदी जी ने तो बड़ी अच्छी बात करी है. फॉर एग्जाम्पल इन पार्लियामेंट, इट वाज अ वेरी यूनिफाइंग स्पीच
इट वॉज नॉट अ नास्टी स्पीच। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, जो G20 की सफलता है वो 142 करोड़ लोगों की सफलता है, और उन्होंने पूरी तारीफ करी। आज मतलब 1950 से लेकर के 52 से लेकर के अब तक जितने भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, जितने भी स्पीकर्स रहे हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर, सब लोगों की तारीफ करी है उन्होंने तो आज। सो आई थिंक यू शुड बी हैप्पी भरत सोनी साहब। सर उनका तारीफ, राजीव जी, उनका तारीफ करना, नेहरू जी का नाम मिटा देना मेमोरियल से और बाद में आज तारीफ करना, ये सर ये दोगली नीति हमें पता है सर। सो वी आर नॉट मच बॉदर्ड व्हाट ही सेज अबाउट दिस। और रही बात G20 के सक्सेस की, तो G20 के सक्सेस के बाद, सो कॉल्ड सक्सेस के बाद तुरंत जाके बाइडेन साहब ने कहा, क्या कहा दूसरे देश में जाके, वो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और सर दो बड़े देश तो उसमें आए नहीं, चाइना नहीं आया, रशिया नहीं आया। सर आए सर, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर लावरोव साहब आए और चाइना के प्राइम मिनिस्टर आए सर। लेकिन सर उनके प्रेसिडेंट तो नहीं आए ना सर। नहीं आए, which is true। मोदी साहब ने कहा आगे जाके मोदी साहब ने कहा कि सबका साथ, सबका विश्वास, विकास, सबका विकास इसी पार्लियामेंट ने देखा है। आर्टिकल 370 इसी पार्लियामेंट ने देखा है। वन नेशन वन टैक्स इसी पार्लियामेंट ने देखा है, मोदी साहब का कहना है। जो GST था, वन रैंक वन पेंशन, दैट आल्सो दिस पार्लियामेंट हैज सीन। 10% रिजर्वेशन फॉर द पुअर, दैट आल्सो दिस। तो मोदी साहब ने अपने टर्म का बहुत सारी चीज गिरा दिया है, इंक्लूडिंग G20। नाउ हाउ डू यू सी दैट? इट वाज एन एक्ट ऑफ सेल्फ, जो बोलते हैं ना, अपने praise, self-praise, कि I have achieved so much from 2014 to 2023. How do you see that, sir? सर मोदी जी उन्होंने जो प्रॉमिसेस की थी 2014 में, उसमें से कितनी प्रॉमिसेस पूरी की उसके ऊपर बोलना चाहिए सर। वन नेशन वन इलेक्शन बोलने के बजाय वन नेशन वन बिजनेसमैन कहिए, वन नेशन वन एजुकेशन कहिए सर। ये वन नेशन वन, एटलीस्ट एक घर में एक एम्प्लॉयमेंट देंगे ऐसा कहिए सर। ऐसा कहीं उनके दिमाग में नहीं आता है। उनको सिर्फ क्या है सर कि उनका नाम कहां पर हो, एट द कॉस्ट ऑफ द अदर्स। वो एक प्रचार का माध्यम है उनके पास। और सर देखिए, जब तक आप महंगाई और बेरोजगारी को मिटाने का नहीं सोचोगे सर, किसी ने ये तो नहीं कहा था कि भाई हम विदेश में जो काला धन पड़ा हुआ है वो लेकर आएंगे, ये किसी ने उनको फोर्स नहीं किया था बोलने के लिए। और उसमें भी देखिए सर प्रधानमंत्री जैसे पद पर रहकर किस प्रकार से झूठ बोला जाता है कि वो जो बाहर काला धन पड़ा है वो जैसे आएगा उसमें से टैक्स भरने वाले को पहले दिया जाएगा। तो सर ऐसी बातें मोदी जी को शोभा नहीं देती। और सर सरासर लगातार झूठ पे झूठ बोलते रहना, ये हम चाहते हैं सर, हमारे देश का प्रधानमंत्री, हम उनको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं, हम कभी उनको ओछा नहीं करते। लेकिन सर वो जो प्रधानमंत्री की गरिमा है, वो गरिमा के नीचे आकर बात करते हैं, वो हमें पसंद नहीं है सर। सोनी साहब आगे जाके उन्होंने कहा कि इमरजेंसी भी इस पार्लियामेंट ने देखा। दे सॉ इमरजेंसी हियर। लोकतंत्र को किस प्रकार से गला घोटा गया था। एंड देन ही सेज बट डेमोक्रेसी वाज आल्सो रिवाइव्ड एंड दिस पार्लियामेंट सॉ इट। सो ही वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ पॉट शॉट्स वेयर कांग्रेस वाज कंसर्न्ड। बोले इमरजेंसी भी आपने गले घोटे। और जो अभी रिसेंटली राहुल गांधी जी और द कांग्रेस, द boycott of some part of the media, some part of selective boycott of media, तो इनडायरेक्टली ये प्रश्न उठता है कि आप लोकतंत्र के बारे में बात करते रहते हैं। You say that you will save democracy. That is what Rahul Gandhi said last week. He said Congress will save the institutions from the total hounding by the BJP government. But then you are also doing the same thing, Soni Saab. आप भी लोकतंत्र को खात्मा ही तो कर रहे हैं। When you say selectively block some media persons, and how do you see that? Is it not a blot on democracy? प्रदीप जी 1975 में जो जो इमरजेंसी डिक्लेयर की और प्रेस सेंसरशिप ला दी, उसके पीछे का कार्यक्रम क्या था? उस समय के रेलवे मिनिस्टर को बम से उड़ा दिया गया था। और हमारे देश में
किस प्रकार से जो देश की सुरक्षा व्यवस्था थी उसके ऊपर किस प्रकार से खतरा था। और सर इमरजेंसी के दौरान देखिए, हम मुंबई में रहते थे उस जमाने में, तो सब कुछ बिल्कुल टाइम पर चलने लग गया था। बिल्कुल सब कुछ, सब जो लॉ एंड ऑर्डर के फ्रेमवर्क में, सब ट्रेन टाइम पे, बसेस टाइम पे, सब जगह पे सफाई, कोई रेलवे लाइन क्रॉस भी नहीं करता था। तो उस प्रकार से इमरजेंसी में सिर्फ प्रेस सेंसरशिप भी हुई और प्रेस के ऊपर ही हुआ, ये नहीं हुआ सर। और आज भी कैसे है सर, हर मीडिया हाउस को पहले रिपोर्ट करना पड़ता है वहां पर, ये मैं छापूं कि नहीं करके, उसके बाद ही छापा जाता है। तो वो जो हिडन सेंसरशिप है हमारे देश में अभी चल रही है, वो सारे लोग जानते हैं। और सर मैं आपका दूसरा प्रश्न के ऊपर आता हूं कि हमने जो सिलेक्टिव मीडिया के ऊपर हमने जो ब्लॉक किया है सर, वो वही मीडिया है जो जानबूझकर झूठ फैला रहे हैं, और वही मीडिया है जो जानबूझकर नफरत फैला रहे हैं। वो दो शब्दों के बीच में से अर्थ का अनर्थ बना के लोगों के सामने ला रहे हैं। और सर मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, मैंने किसको इंटरव्यू देना है, मुझे किसके शो पे जाकर मुझे डिबेट करना है, ये मेरी पार्टी सोचेगी, हम लोग सोचेंगे, वो लोग हमें डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। तो हमने वैसे ही मीडिया को हमने ब्लॉक करने के लिए कहा है कि जो लोग ऐसी नफरत की बातें फैलाते हैं लोगों में, सही बात है वो रखने में नाकाम रहे हैं आज तक। इसलिए हम लोग ने इंडिया अलायंस के जो कोऑर्डिनेटर्स है, उन्होंने ऐसे नक्की किया कि ये 14 या 16 जो मीडिया हाउसेस है उनके ऊपर हम लोग हमारे प्रतिनिधि नहीं भेजेंगे। सर बैन करना मीन्स ये नहीं कि हम लोग उनको कुछ छपने नहीं देंगे या कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा प्रवक्ता जो है, हमारा स्पोक्स पर्सन है, वो इन चैनलों पे नहीं जाएगा। सॉरी साहब, उन्होंने आगे जाके प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा, लुक एट दिस पार्लियामेंट, आई एम प्राउड ऑफ दिस पार्लियामेंट बिकॉज दिस पार्लियामेंट, जो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाला को आज इस देश का प्रधानमंत्री इस पार्लियामेंट में देखा है। That was something for everybody, every Indian to be proud of, that the most poorest of poor, the most backward person from any race, caste, color, religion, you can rise up to a great post of the Prime Minister, and that is something wonderful about democracy. That was Mr. Modi said, and he was proud of it. That फिर आगे जाके आपको उपदेश भी देते कि अब रोना धोना बंद करो और काम पर लग जाओ. Stop continuously criticizing every Modi's policies. और देश के लिए कुछ करने के लिए काम पे लग जाओ. That's what he said. रोना धोना बंद करो और काम पर लग जाओ. सोनी साहब. सर हम लोग बिल्कुल काम पे, सर हमारा अपोजिशन का काम क्या है सर? अपोजिशन का काम है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं तो उसके बारे में अच्छी बातें बोलना. सर जब आर्टिकल 370 हटा था तब हमारे लोगों ने भी कहा था कि आपने अच्छा काम किया है. सर हमने ये नहीं कहा था कि गलत है, लेकिन सर वो हटाने के बाद आज कश्मीर में अगर जो लोग मारे जाते हैं, आपने कहा था कि बिल्कुल सब कुछ अमन हो जाएगा, बिल्कुल सब कुछ एकदम शांति बहाल हो जाएगी. I think you are being unfair. I think you are being slightly unfair. The fact is that as far as terrorism is concerned in Kashmir, it has come down. On that there is no doubt. Business has prospered, tourism has gone up. ऐसी बात तो नहीं है सर. ठीक है, अभी ये इंसिडेंट हुआ है. What did you expect? आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी? G20 के बाद इतने ज़्यादा हेड्स ऑफ स्टेट यहाँ पर आए. चलिए रशिया और चाइना नहीं आए अकॉर्डिंग टू यू, बिकॉज you pick up all these small things कि भाई रशिया नहीं आया, चाइना नहीं आया. Vladimir Putin is anyway not going out of Moscow right now. He's not even traveling within the Russian Federation. And Mr. Xi Jinping is quite under pressure from his own Communist Party. But the rest of the world was here. Everybody was here, including Prime Minister Trudeau of Canada. That we don't get along at all with Canada. In spite of that, all this is there. So just to pick up this one incident is somewhat unfair. That's my opinion. और दूसरी चीज, सर आपने कहा कि इमरजेंसी क्यों लगाई गई. एलन मिश्रा साहब was the railway minister. रेलवे मिनिस्टर एलन मिश्रा साहब से समस्तीपुर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ. वो बॉम्ब ब्लास्ट 2 जनवरी 1975 को हुआ. 2 जनवरी 1975 को, 3 जनवरी 1975 को उन्होंने दम तोड़ा एलन मिश्रा साहब. 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट जस्टिस जगमोहन सिन्हा उन्होंने एक जजमेंट दी
इंदिरा जी की इलेक्शन के खिलाफ इन फेवर ऑफ राजनारायण जी के वकील शांति भूषण थे, प्रशांत भूषण के पिताजी, और इंदिरा जी के वकील थे नानी पालकीवाला. This was the first time that a prime minister, sitting prime minister in India, was actually cross-examined in the High Court, in the Allahabad High Court. Indira Gandhi was actually cross-examined. 12 जून, ये डेट जरा बहुत इंपॉर्टेंट है, और 25 जून को इमरजेंसी लग गई. सर कहाँ 2 जनवरी और कहाँ 12 जून? सर सीधी सादी बात है, इंदिरा जी हाई कोर्ट में हार गई. हर इलेक्शन वॉज हेल्ड टू बी इनवैलिड, जिसकी वजह से शी हैड टू पुट द इमरजेंसी, शी हैड टू इम्पोज द इमरजेंसी. सर सच तो बोलिए ना. ये बात बिल्कुल ठीक है कि इमरजेंसी के दौरान द ट्रेन्स रन ऑन टाइम, द बसेस वर क्लीन, द स्ट्रीट्स वर क्लीन, एवरीबडी वाज वेरी अफ्रेड. हर एक कोई अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है. और तो और छोड़िए, इवन द पुलिसमैन वर वेरी पोलाइट, वेदर इट वाज इन दिल्ली, वेदर इट वाज इन लखनऊ, वेदर इट वाज एनीवेयर एल्स. सीधी सादी बात है. और अगर आपका संजय गांधी जी की जो स्टरलाइजेशन कैंपेन थी, फोर्सेबल स्टरलाइजेशन कैंपेन, अगर नहीं होती ना, तो इंदिरा जी जीत के आ जाती 1977 में. ये बात भी बिल्कुल ठीक है. तो मेरा ये कहना है सर, कांग्रेस इज अ वेरी स्मार्ट पार्टी, बहुत अकल वाली पार्टी है, बहुत अकल वाली पार्टी है, लेकिन वो अपना अकल इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है? सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आज की तारीख में यू हैव अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी. 5 स्टेट्स आर अबाउट टू गो फॉर पोल्स, और वहीं पर उदयनिधि मरन साहब उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं. वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है वो HIV है, कोविड है, मलेरिया है, उसको खत्म कर देना चाहिए, टाइफॉइड है. सर इसको आप तो भारतीय जनता पार्टी को हथियार दे रहे हैं. क्या कर रहे हैं सर? सर देखिए, हमारा जो इंडिया अलायंस है, उस इंडिया अलायंस के हर नेता को अपनी बात रखने का हक है. ये इंडिया अलायंस में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको सारी बातें पूछ के करेंगे. इंडिविजुअली वो लोग अपनी अपनी बातें रखने के लिए, उनके राज्य में जिस प्रकार से है उस प्रकार से बातें रखने के लिए वो खुले हैं सर. लेकिन हमारी पार्टी ने उस सनातन धर्म के ऊपर या किसी के ऊपर कुछ भी बोलने से मना कर दिया. हम लोग सर्वधर्म समभाव मानते हैं. सर बोला आपने, कार्ति चिदम्बरम साहब ने बोला है, खड़गे साहब के सुपुत्र ने बोला है, और उन्होंने सपोर्ट किया है उदयनिधि मरन साहब को, उदयनिधि स्टालिन साहब. सर वो लेकिन पार्टी का स्टैंड नहीं है ना सर. सर पार्टी ने क्या कहा है, हमारे जो बड़े नेता है सर, उन्होंने क्या कहा है कि हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स, और उस प्रकार से हम लोग हर धर्म को मानते हैं. और हम लोगों को सनातन धर्म के ऊपर किसी भी प्रवक्ता को बोलने के लिए मना किया गया है. हम लोगों को नहीं बोलना है. ये प्रदीप जी, तेलंगाना में सोनी साहब, यू गॉट द 6 गारंटीज, एब्सोल्युटली 6 गारंटी. और आपके गारंटीज आपको चुनाव जिता रहा है. We saw it in Karnataka, and the same thing is being repeated. Yes. You got something for the woman, something for the student, something for senior citizens, something for farmers. You're giving, you're allotting land for houses. जिसके पास घर नहीं है, उनको आप land allot कर रहे हो घर बनाने के लिए, और उनको लोन भी दे रहे हो. You're doing a fantastic thing. 100 यूनिट से 200 यूनिट भी आप लोगों को दे रहे हो free. Now this is great. This is absolute. This is going to win you elections. You are working on गरीब कल्याण योजनाएं जो आपने कर्नाटक में शुरू कर दिया, सब स्टेट जहां है, एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि 5 के 5 स्टेट आप जीतेंगे. ये आप लोग ने संकल्प लिया है. बीजेपी की तरफ से कोई पिक्चर निकला है, रजाकर. तो क्या इससे खतरा है आपको? बिकॉज दैट इज हाईलाइटिंग किस प्रकार से मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया था during the Nizam rule, including Mr. independence. Yes, including Mr. Kharge's own father and sister. So ये रजाकर्स पिक्चर कितना डैमेज करेंगे? एक तरफ है आपके गरीब कल्याण योजनाएं तो सक्सेसफुल चल रहा है, कश्मीर फाइल्स, अलग अलग फाइल्स, देन यू हैड फ्रॉम मूव इन केरला, तो उसके बाद रजाकर्स. हाउ डू यू सी दिस अप्रोच सर? सॉरी साहब. सर कश्मीर फाइल का जो जवाब है वो जवान ने दे दिया. हाँ, तो हमें कोई कश्मीर फाइल से डर नहीं है. जवान पिक्चर ने जो पूरा है उसने उसका जवाब दे दिया है. सर पठान ने दिया था कि जवान ने दिया? रही बात तेलंगाना में और दूसरे जो राज्य जहां पर हम लोग चुनाव में जाएंगे, तो सर देखिए, हमने जिन राज्यों में, जैसे हिमाचल के अंदर,
फिर हमारे जो अभी कर्नाटका के अंदर जहां जहां हमने जो वादे किए हैं वो हमने पूरे किए हैं और हम लोग हर वादा पूरा करेंगे, क्योंकि ये जितनी भी गारंटीज दी जाती है इसके ऊपर पूरा मंथन करके, मनोमंथन करके हमारी जो रिसर्च टीम है वो सब पूरा उसका आगे पीछे देखकर उसको, और इकोनॉमिक वायबिलिटी है कि नहीं ये सारी चीजें देखकर हम लोग ये जनता के सामने ला रहे हैं। और सर जो बीजेपी क्या कर रहा है, जनता के पास से सारा पैसा लेके उनके मित्रों को देने का काम कर रही है। हम लोग तो क्या है, हम लोग जो देश के अंदर जो हो रहा है वो जनता को देने का महिलाओं को 2,500 रुपए महीना, ये आपने कहा है, साथ में ट्रैवल फ्री। बिल्कुल सर, बिल्कुल कहा है सर। अगर आप ये कर पाए तो मतलब जबरदस्त, वो महालक्ष्मी स्कीम है, महिला को 2,500 प्रतिमाह मुफ्त बस यात्रा और गैस सिलेंडर सिर्फ 500 रुपए में। जी दुरुस्त बात। स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एजुकेशन लोन, फैंटास्टिक। सीनियर सिटीजन्स को भी पेंशन, रियली फैंटास्टिक। फार्मर्स को अलग अलग तरीके से हेल्प, कर्ज माफ, अलग अलग। And by the way, you know, Pradeep ji, the ironical thing over here is this. Yeah, it's very ironical. It's not. I'm not saying it only because Mr. Bharat Soni is sitting in front of us right now. You know, the BJP used to demand this as Bharatiya Janata Sangh. The BJP used to demand this when at the time when Mrs. Gandhi was in power. Today the BJP is opposing this. I mean, ये क्या है? मतलब the whole thing is turned upside down. ये क्या हो रहा है sir? Because after all, we have to decide whether we are a welfare state or not. Are we a welfare state or are we a corporation? Sir, बताइए. Rajiv ji, I have been working for Congress Party ever since Jansangh days. Yes. So Jansangh people were not that bad. I love the way you say ever since Jansangh days. That means you were a Congress mole in the Bharatiya Janata Sangh. Isn't that right? Sir, जी क्या है, I was basically in Congress only, but I have seen Jansangh people working for that. So we were, हम लोग ऐसे बाहर एक बार प्रचार हो जाए, इलेक्शन का काम हो जाए, उसके बाद we are friends also, कि देश को किस प्रकार से आगे ले जाना है, लोगों को किस प्रकार से इसका बेनिफिट्स पहुंचाना है, ये सारी बातें हुआ करती थी। लेकिन सर आज का जो है ना 2014 के बाद जो माहौल बना है, भाई को भाई के सामने, पत्नी को पति के सामने, सर एक जो नफरत की जो राजनीति लाए हैं ना सर, वो हमारे देश बात को नहीं करते क्या? संगी जितने भी आपके संगी दोस्त थे आजकल बात नहीं करते आपसे? नहीं, बिल्कुल बात करते हैं सर। लेकिन सर ये जो एक नया एक जो आया है ना, एक मोदी भक्त, वो लोग समझते नहीं। वो लोग क्या सोच रहे हैं कि इस देश को जो आजादी मिली वो 2014 में मिली, उसके पहले देश ही नहीं था ये। तो ऐसा सोचने वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल गलत फैला रहे हैं सर। और ऐसा आपको लगता है कि ये अभी सक्सीड करेगा? बिकॉज आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू, वेरी वेरी लॉजिकली स्पीकिंग, जिस तरीके से अभी व्यवस्था चल रही है, जिस तरीके से अभी हम लोग चल रहे हैं, और दूसरी चीज क्या है, सॉरी फॉर आस्किंग दिस नाउ, आई शुड हैव आस्क्ड दिस राइट एट द बिगिनिंग व्हेन वी केम टू यू। सर क्या है उस तरफ, क्या देख रहे हैं सर? कुछ है उस तरफ क्या? सर सीधा कैमरे की तरफ देखिए ना सर, उस तरफ क्या देख रहे हैं? क्या हो गया? कुछ है क्या वहां पे सर? नहीं, अगर कोई है तो am I disturbing you? मैं वापस आता हूं आपके पास, आई विल कम बैक टू यू। जी चलिए, आपने सामने रखिए सर, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, वी डोंट माइंड। सर आपसे ही जानना चाह रहा हूं, अभी जो आपने बात करी, जैसे कश्मीर के अंदर एक बड़ा हादसा हो गया, एक कर्नल साहब, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष, एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हिमायूं फहीम भट्ट, और उसके अलावा एक राइफलमैन, इनकी मौत हो गई सर, बहुत बुरी तरह शहीद हो गए सर। अभी तक दिस इंसिडेंट इज टेकिंग प्लेस, प्रदीप जी, हम मनी डेज को, 5 डेज को, 6 डेज को, 5-6 दिन तो हो गए सर, अभी तक कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ हमारी तरफ से। व्हाट इज गोइंग ऑन? आई मीन व्हेन मोदी जी केम टू पावर, all of us supported Mr. Modi because of the fact that he said there will be a very robust response from India and a fitting response from India to any act of terrorism. Why do you think there has been no response as yet to this act of terrorism? मतलब ये तो, और ये एक्सपेक्टेड था कि भाई G20 के बाद, चंद्रयान के बाद, आदित्य L1 के बाद, ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा कुछ होने वाला है। कांग्रेस के लोग भी बोल रहे थे कि भाई आप सतर्क रहें। I'll be very frank with you. You know, Manish and everybody else was saying the same thing. So why do you think there has been no response so far? अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं हुआ है?
राजीव जी, यही हमें डर लग रहा है कि देखिए हमारे ड्रोन कैमरास जो है ना, वो उसके ऊपर देख रहे हैं, उनको दिख रहे हैं इतने सारे टेररिस्ट, लेकिन हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे उनको? हम लोग सर, हमारी मिलिट्री इज सेकंड टू नन, तो सर उनको आप ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हो? यही हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उसे वैसे ही आज आपने ये जो जिस प्रकार से लोग शहीद हुए हैं, उनको देखेंगे, उनके घर वालों को देखेंगे तो हमारा दिल दहल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्यों नहीं अभी तक कुछ हो रहा है सर? ये हमें भी प्रश्न पड़ रहा है कि आप कब एक्ट करोगे। और दूसरी बात सर चाइना इंकर्शन के ऊपर भी देखिए सर, चाइना हमारे यहां पर कितना अंदर घुस आया है, उसके ऊपर आज तक प्रधानमंत्री जी लाल आंख दिखाने वाले थे, लेकिन उन्होंने अभी भी कुछ लाल आंख नहीं दिखाई। और सर चाइना के सामने इनको बोलने को क्या, कितने हजारों किलोमीटर अंदर घुस आया है चाइना। राहुल जी जब वहां पर लद्दाख में गए, जब वो बाइक रैली में से लद्दाख में पहुंचे, तब लद्दाख के लोगों ने उनको कहा कि चाइना इतना अंदर घुस आया है। और राहुल जी बार बार ये कहते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो सुरक्षा मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री जी है, हमारे होम मिनिस्टर है, ये कब एक्ट करेंगे, ये हमें भी बड़ा प्रश्न पड़ रहा है सर। तो सोरी साहब, अमॉन्ग द अदर थिंग्स दैट मिस्टर मोदी क्लेम्ड, प्रधानमंत्री यहाँ पर एक्चुअली आपका जो इस चीज का विरोध लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख ब्रिगेडियर मिश्रा ने किया था। बोले राहुल गांधी मोटरसाइकिल एक्सपेडिशन वाज अ ग्रेट थिंग, बट आई वुड लाइक टू tell him that not an inch of Ladakh has gone to the Chinese or the Chinese occupation. That is what Brigadier Mishra, Lieutenant Governor of Ladakh, said. He said, not an inch of it, not an inch has gone. But Rahul Gandhi ji ne kaha ki talk to the people, and he said, most of the grazing land is under Chinese occupation. That was what the residents of Ladakh had told him. Now this is a glaring contradiction जो बोलते हैं ना, one Rahul Gandhi, very responsible leader on a bike expedition, going जमीनी हकीकत से वो पूरे देश को बोल रहा है कि there is occupation, and the governor, lieutenant governor challenging Mr. Rahul Gandhi says not 1 inch of Indian land is under Chinese possession. Now how do you counter LG's claim? प्रदीप जी, सॉरी सर, प्रदीप जी, जब ये राहुल जी वहां पर बाइक रैली के द्वारा जब लेह और लद्दाख में पहुंचे, उसके आखिरी दिन जब पब्लिक मीटिंग थी वहां पर, तब वहां की जो ऑटोनोमस बॉडी है और जो स्टेट बॉडी है, जो लोग फुल स्टेटहुड मांग रहे हैं, वो लोग भी वहां पर थे। उसमें पहले बीजेपी भी थी सर। उस जो बॉडी, एपेक्स बॉडी, और जो वहां की जो उसका नाम है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, ये कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ में बीजेपी के भी लोग थे सर। लेकिन उनको जब ये पता चला कि ये लोग फुल स्टेटहुड मांग रहे हैं, तब वो वहां से उसमें से निकल गए सर। वो लोगों का भी कहना है कि चाइनीज अंदर घुस आया है सर। राहुल जी अपने आप को कोई मन घड़ित बात नहीं कर रहे सर। अगर आप कहोगे तो राहुल जी को आप झूठा बताइए कि भाई ये गलत है, और सर कहिए कि नहीं है। राहुल जी तो बिल्कुल अभी भी बोल रहे हैं कि वहां पर अंदर घुसा हुआ है चाइना। No, but among the other things that this Narendra Modi ji's का claim, now you've talked about Kashmir, Ladakh. मोदी साहब का claim है कि 13.5 crore people have been uplifted. 13.5 crore people have uplifted from poverty, below the poverty line, and Mr. Modi has elevated them to the new middle class. He says that's an achievement. That's an achievement that has been praised all over the world. The United Nations, everybody, जो भी responsible at developed nations, they all praised it. A great move of uplifting the people below the poverty line, and to such a huge extent, 13.5 crores, Soni sahab. Now how can you negate that, Mr. Modi? आप बोलते कि ये 9 साल कुछ नहीं हो गया, ये अमृतकाल नहीं है जैसे आप कहते। हाउ कैन यू नेगेट इट? इट्स ऑन रिकॉर्ड, 13.5 करोड़ सर। प्रदीप जी, uplifting the people below poverty line just by giving them 5 kg of ration or 5 kg of pulses, wheat and everything is no upliftment. You give them jobs
सर आप जब तक उनको जॉब नहीं दोगे, आप जो वहां के युवक जो बेकार है उनको आप नहीं दोगे, तो आज हम लोग 80 करोड़ हमारे देश की आबादी के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो हम लोग अनाज दे रहे हैं और उसमें अपना बड़प्पन मान रहे हैं कि हमने 5 किलो देकर हमारा But isn't that a 80 good thing, sir? करोड़ लोग, But सर isn't that a 80 good करोड़ thing? लोग उसके ऊपर जी रहे हैं। But सर, sir, isn't that a good दूसरे thing? बाकी Sir, you are assuming, एक मिनट, एक भरत सोनी साहब, आप ये assumption ले रहे हैं कि वो जो खाना मिल रहा है सिर्फ उसी खाने के ऊपर जी रहे हैं। अरे भाई वो खाने का उनका खर्चा जो है बच रहा है ना, बाकी तो पैसे कमा रहे होंगे ना, बाकी तो काम कर रहे होंगे ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सबके सब बिल्कुल मतलब लेकिन राजीव जी बेरोजगार हैं। 80 करोड़ को देना मीन्स क्या बात हुई सर? 80 ये कोई हमारी क्या सिद्धि है? ये कोई हमारी उपलब्धि है सर? 80 करोड़ को देना सर, तो बाकी के 60 करोड़ भी दे दीजिए, हम भी आराम करेंगे, पूरा डेटा और लेके हम लोग बैठ जाएंगे घर। I think it's a great achievement, sir. The very fact that we are able to feed 80 crore people free of cost. Sir, I think sir, it's a हम लोग great कैसे- achievement हम लोग on the कांग्रेस part of पार्टी, any राजीव जी- government, and I think the Congress should acknowledge it, sir. Sir, we acknowledge, but what we say, sir, what is our thought process, that we have to give them jobs under in Manrega, effect, what you're or really under, saying we have to is, create jobs. sir, this is a separate issue. What I'm saying is feeding people and not allowing them to go hungry is a separate issue. Number of jobs created is what you can find out, because by the way, the job data is not being released. I think you should agitate for the fact that employment data per se, the way it used to be released during Dr. Manmohan Singh's time, is not being released anymore. So maybe you should agitate for that. Where is that Sir. data? Employment data आजकल बाहर नहीं आ रहा है सर. Labor Ministry is not releasing. Sir, that is why we call NDA is a no data available government. Yes, which is not इनके पास untrue. कोई डेटा ही नहीं है, ये डेटा देते नहीं है, क्योंकि डेटा देंगे तो एक्सपोज हो जाएंगे। सर अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आप दोगे नहीं, और सर डेटा कहीं से मिलेगा नहीं, तो हम लोग किस बेस पे बात करेंगे? सर डेटा अवेलेबल ही नहीं है। सोनी साहब, मगर ये क्या सही है? पूरे महाराष्ट्र में एक आंदोलन का मोड चल रहा है, मराठा रिजर्वेशन हो गए, उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन चल रहा है। नाना पटोले जी ने सीधा आरोप एकनाथ शिंदे जी पे लगा दिया, बोले कि एकनाथ शिंदे जी ने मनोज जरंगे पाटिल जी को तैयार किया था आंदोलन के लिए। दैट इज व्हाट नाना पटोले सेड। बोले कि ये मराठा जो आंदोलन जलना में हुआ था, इसके पीछे एकनाथ शिंदे जी का हाथ है। नाना पटोले जी आगे जाकर कहता है कि इन पे लाठी मार हुआ, who were beaten by लाठी चार्ज, there's all under direction of देवेंद्र फडणवीस, the home minister. Now इतना सीरियस आरोप नाना पटोले जी ने लगा दिया है, and especially when the entire Maharashtra is unrest. आज ओबीसी का उग्र आंदोलन नागपुर से शुरू हो गया, they want to come and घेराव महाराष्ट्र मंत्रालय, मुंबई मंत्रालय। तो आप इस चीज को कैसे, was it right in Nana Pattoni's to accuse the chief minister and the home minister? How do you see it, sir? Sorry, sir. Pradeep ji, how we see this issue, sir, Pradeep ji, how we see this issue, sir, when Devendra Fadnavis was in opposition, he said it is a matter of time. You give me power, within 4 days, I will see that the Maratha reservation is given. Okay, and that too not at the cost of OBCs. This was the words of Mr. Devendra Fadnavis ji. Now, what is, उनको क्या रोक रहा है सर? देवेंद्र फडणवीस जी को कौन रोक रहा है रिजर्वेशन देने के लिए? और आज वो कहते हैं कि क्योंकि उस समय का महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मराठा रिजर्वेशन के ऊपर ठीक से नहीं किया, इसलिए हम लोग हार गए वहां पर। तो सर अभी आपको कौन रोक रहा है? अभी तो देखिए सर, अभी जहां पर भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वो अगर लोगों के हक में है तो उसका सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट देती है, तो इनको कौन रोक रहा है सर? रही बात आज की सर तारीख में मराठा भरत सोनी साहब, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा है वो शायद आपने सुना नहीं अच्छी तरीके से, कि आज की तारीख में जितने अगर बैकवर्ड क्लासेस जिनको रिजर्वेशन मिला हुआ है, उनको अब ये लग रहा है कि उनका रिजर्वेशन जो है वो कट जाएगा, उनका जो आरक्षण है वो कट जाएगा मराठा में कुंभी समाज को देने के लिए। तो जिसकी वजह से आज वो बड़े उत्तेजित हैं, नागपुर में उनका एजिटेशन शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं पूरे मुंबई में मंत्रालय का घेराव करने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि जाति को जाति से लड़ाई करने की प्लान है क्या है? सर राजीव जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। सर देखिए
सर रिजर्वेशन का कैप कितना है सर? सर रिजर्वेशन का कैप 50% के ऊपर रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। अगर आप एससी को 13% दोगे, एसटी को 7% दोगे, नॉमेडिक ट्राइब्स और वीजेटी को दोगे और 27% अगर इनको दोगे अपना ये जो ओबीसी है, तो आप इनके बीच में से वेयर विल यू कार्व आउट द रिजर्वेशन फॉर मराठास? और सर मराठा में भी ऐसा इन लोगों को धूल झोंकने का काम कर रहे हैं सर जी, कि उसमें भी जो कुनबी रहेगा उसी को देंगे। So sir, now how will people get the Kunbi certificate so fast? See, all the Marathas now are not Kunbis. That's right. That was absolutely correct. Sir, and quite a few of them are agitating. For example, Mr. Narayan Rane, who is a BJP leader and a minister in the central government, he said, I am not a Kunbi. All Marathas are not Kunbis. सबको आप Kunbi certificate नहीं दे सकते। जी। Exactly. तो सर ये गवर्नमेंट का काम है कि जो ओबीसी वहां पर ये कर रहे डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे नागपुर के अंदर, उनको सहानुभूति देना और उनको एश्योरेंस देना कि ये आप में से नहीं है, ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है सर। लेकिन आप ये बताएं सर, मराठा रिजर्वेशन का जो मतलब जो है सर, दिस इज द सेकंड टाइम दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट इट, बिकॉज दे से मराठास पर से डू नॉट फिट इनटू the definition given by the constitution and even by the Mandal Commission of other backward classes. That is, they are not socially backward. They may be economically backward right now. They may be economically weaker sections right now, but they are not socially backward. तो socially backward जितने लोग हैं उनके तहत उनको OBC रिजर्वेशन नहीं मिल सकती, EWS में मिल सकती है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसमें मिल सकती है, जिसकी इनकम जिसकी आय जो है फॉर एग्जांपल बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको रिजर्वेशन मिल सकती है। Now, my point is, why doesn't the government today explain this to everybody, and why doesn't the Congress take it up properly? कि भाई ये जो परिभाषा है इसमें मराठा रिजर्वेशन फिट बैठता नहीं है, तो ये तो आपको संशोधन लाना पड़ेगा संविधान में। सर राजीव जी कैसे है? राजीव जी सी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट 1950 जो है ना, वो किसको है? जिसने अनटचेबिलिटी फेस किया उसके लिए है, सोशली बैकवर्ड के बेस के ऊपर दिया है, वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन नहीं है। नहीं सर, जब मंडल कमीशन आया तो उसने कुछ बैकवर्ड क्लासेस जो थे who were not included into that scheduled caste and scheduled tribe act because they did not suffer untouchability but they were backwards, जैसे तेली हुए ऐसे सब लोग, तो उनको इंक्लूड किया। लेकिन सब अब जब ही आप लोग जो मराठा को आप लोग उकसा रहे हो और जो मराठा को आप लोग प्रॉमिसेस दे रहे हो, इनको एक बार बता दीजिए कि आपको इसके तहत आपको कैसे दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। सर, अगर जो बैकवर्डनेस की फॉर एग्जांपल मंडल कमीशन में सर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है उनके लिए एक प्रावधान है जिसको आज तक कभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। लेट्स बी वेरी क्लियर। बिल्कुल सर, हाँ, लेकिन मंडल कमीशन में भी जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका ये परिभाषा उसकी ये है कि इनका भी सामाजिक शोषण हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल कई जगह यादव हो गए, कई जगह पे जाट हो गए, कई जगह जाट नहीं आते हैं, किसी स्टेट में जाट आते हैं। हरियाणा में फॉर एग्जांपल जैसे बिश्नोई हैं, कई जगह पर हैं, कई जगह पर नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में अंसारी हैं, अमंग द मुस्लिम्स अंसारीज कम अंडर ओबीसी। और कांग्रेस के टाइम पे इनफैक्ट शरद पवार जी के टाइम पे दे वर पार्ट ऑफ द रिजर्वेशन भी मिली है उनको। और कर्नाटक में भी कुरैशीज, अंसारीज, अपने मोचीज and a couple of other Muslim castes, they had reservation which was cancelled by the BJP, which has been restored now by the new Congress government of Mr. Siddaramaiah. But there is no provision as yet for economically weaker sections in the OBCs. What the provision is economically weaker sections, which the Prime Minister has brought about. EWS है जिसमें हर एक कोई कास्ट आती है, जो BPL है उसमें आती है। तो मेरा ये कहना है, तो मराठाओं को क्या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से दिया जाएगा आरक्षण, या इनको कुनबी या कोई और कास्ट में से लेकर के दिया जाएगा, कुनबी, दांगड़, कोई भी? सर आपसे पूछ रहा हूं सर, आप बताएं। राजीव जी
जी राजीव जी, यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप उनको, आप सिर्फ वो ऑप्रेस क्लास में नहीं आते हैं, जी हाँ, वो अनटचेबल में नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। तो उनको उनको आप कौन से बेस पे दोगे? ये सबसे बड़ा मुद्दा है सर। तो क्या और बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दे सीधा रहे सवाल हैं। पूछ रहा हूँ आपसे। नेक्स्ट वाली बैठी जी सर ये तो अभी फडणवीस जी और जो देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी जो उनको एश्योर कर रहे हैं, उन लोगों ने सोचना चाहिए। हम लोग इसमें क्या होता है सर? जी दुरुस्त बात है, लेकिन आपको लगता नहीं है सर कि ये क्या चल रहा है? मतलब ये तो फरेब हो गया ना लोगों के साथ, धोखाधड़ी हो गई लोगों के साथ। ये क्या हुआ? अरे भाई जितने मराठा आरक्षण जितने लोग लीड कर रहे हैं उनको जाकर के आपको बैठ के बोलना पड़ेगा, भाई ये कानून है, इसके तहत हम लोगों ने आपको आरक्षण दिया था, सुप्रीम कोर्ट में ये खारिज हो गया है, अब हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, आपके लिए देंगे आरक्षण, क्यों नहीं देंगे, कोशिश करेंगे। दिस इज वेरी फनी प्रदीप जी। पहले कहा गया 4 दिन के अंदर अंदर जिया जाएगा, 4 डेज, फिर कहा गया 10 डेज, फिर कहा गया 1 मंथ। मगर कांग्रेस में भी बहुत मतभेद था इनिशियली। विदेटीवार ने बोला कि ओबीसी में कोटा में से दे दो करके जी, एंड देन ही हैड अ फ्लिप फ्लॉप द नेक्स्ट डे बिकॉज नाना पटोले जी ने खुद बोला कि ये क्या बोल रहे हैं आप बिना। तो इनफैक्ट नाना पटोले जी कास्टिकेटेड एंड बोला कि हाउ कैन यू, दैट्स टोटली रॉन्ग पॉलिसी, हाउ कैन यू से दैट ओबीसी से ले लो। देन विदेटीवार खुद पलटी खाए, बोले नहीं नहीं ओबीसी नहीं हो सकता न्यू। तो डू यू थिंक दैट दिस अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द बीजेपी द स्पेशल पार्लियामेंट सेशन में अगर कुछ महाराष्ट्र में ठीक करना है तो pass some kind of act that Maharashtra also be included more than 50% or 17%, 18% जितना भी excess. Do you think ऐसा कुछ move हो सकता है that can calm the entire thing in Maharashtra? If center makes a law in the special parliament session, there is a chance. नहीं तो this is gone for 2024. How do you see that, sir? प्रदीप जी, आपके सामने मैं लीगल बात करना ये मेरे को शोभा नहीं देगा। आप जितना लीगल जानते हैं उससे मैं बहुत कम जानता हूं। सर, प्रीएम्बल टू कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रीड विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, then we cannot go beyond 50%. So where are they going to bring this additional 2% or 3%, whatever they are proposing to give? That is $1 million question. So they should not fool these people. सर, इनको आप जो धोखाधड़ी दे रहे हो, आप इलेक्शन को ध्यान में रख के जो काम कर रहे हो वो गलत है सर। सर, इससे क्या होगा सर, इनको जब भी मिलेगा नहीं तो इनमें इतना फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, और जो लोग ये सब कायदे की बात नहीं समझते, जो बिल्कुल गरीब, सर इन मराठा ऑल्सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर इकोनॉमिकली वेरी, वो कोई बड़ा किसान नहीं है वो सर। तो उन लोगों को क्या लगता है कि इनको मिलता और मुझे नहीं? इट इज ए कास्ट डिवाइड एट रूरल एरियाज। वंडरफुल। इससे सो व्हाट इज द प्लान सर? ये तो बता दो, आगे कांग्रेस की प्लान क्या है सर? आपके पास बहुत मुद्दे हैं, जबरदस्त मुद्दों की भरमार है सर आपके पास अब तो। अब आप ये बताएं कि किसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, कैसे लोगों को एकत्रित करेंगे, संगठित करेंगे अपने पीछे, सर ये तो बता दीजिए। सर 2024 ये इंडिया अलायंस का है। 2024 ये आपको लगता है 2024 में चुनाव होंगे? नहीं है सर, ये बीजे पार्टी का नहीं है, ये इंडिया अलायंस का है जी। इंडिया तो सर हम लोग मुद्दे लाएंगे सर 24, जैसे जैसे 24 नजीक आता है। अभी AIADMK ने, मैंने अभी थोड़ी देर पहले सुना कि उन्होंने वो बोलते हैं कि वी आर पुलिंग आउट ऑफ द NDA, and BJP probably wants them to pull out. यस। मिस्टर अन्नामलाई तो सनातन धर्म का झंडा लेके पूरे गली घूम रहे हैं। So it's going to be tough. The BJP wants to eat into Jayalalitha's entire vote share. Yes. So there is a vacuum. That's a huge vacuum. And Junior Stalin has given them the opportunity. There was no BJP presence. Probably सनातन धर्म के झंडे लेकर अन्नामलाई might create a big impact where BJP is concerned. कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका वोट हुआ करता था तमिलनाडु में, एक जमाने में तमिलनाडु में कांग्रेस वाज द रूलिंग पार्टी सर। एवरीबडी, कामराज, राजाजी, निजलिंगप्पा, सब लोग आपके लोग हैं सर। आप भूल जाते हैं, हम लोगों को रिमाइंड करना पड़ता है। प्लान हुआ करता था सर। राइट, दैट इज जस्ट अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर, ऑल द वेरी बेस्ट यू। एक बार फिर गणेश चतुर्थी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
Thank you so much, sir. Om Shri Ganeshaya Namah. Namaskar, sir. ओम श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरिया। राजीव जी व प्रदीप जी, आपको आपको परिवार के लिए गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, Thank sir. you so Really much. and truly wonderful. Really and truly Thank you so wonderful. much. Thank you very much. Isn't that lovely? Isn't that absolutely lovely? So the BJP spokesperson has run away. She doesn't want to talk. She says that she doesn't want to talk. Isn't that wonderful? She doesn't want to talk because she must have heard all of us talking about the Maratha reservation and everything else. She has nothing to say on that. And the MNS spokesperson was performing Aarti right now in his house, and he will be free, I think, in just a couple of minutes, and then after that he will join us. I hope so. Even if he doesn't make a difference. Now the point is, in terms of the Maratha reservation, Pradeep ji, don't you think that the BJP and the Eknath Shinde Shiv Sena group and the Ajit Dada Pawar NCP group, don't you think they're playing with fire over here because they're going to be exposed? They'll have to tell the truth. मतलब सच तो बोलना पड़ेगा ना उनको. Sir, either way, Maharashtra is till 2024 has become a burning pot. I mean, everybody Yes. out on the streets. Real Where melting the pot. Ji. Maratha agitation continuously. There also you saw, though it started by Manoj Jarange Patil, but it flared on to all the adjoining districts, and everybody was into some kind of सर जो chain- एग्जैक्टली जो हुआ था chain- राजस्थान में, yes, chain आपको protest. याद होगा बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, राजस्थान में जो हुआ था, जब जाट रिजर्वेशन प्रॉमिस किया गया है तो बिश्नोई एजिटेशन स्टार्ट कर दी उन्होंने. सारे ट्रेन व्रेन सब बंद कर दिए थे. राजस्थान के जितने भी एग्जिट और एंट्री रूट थे सब बंद कर दिए थे. उनका भाई बिश्नोइयों का जो रिजर्वेशन है उसमें से अगर आप देंगे तो हमारा कम हो जाएगा ना. That's the stupidest thing in the world for any government to do. And the Congress lost at that time, and Vasundhara Raje ji became chief minister on the promise कि जाटों को वो रिजर्वेशन देंगी जो आज तक नहीं मिला है. Anyway, Ashok Gehlot is doing a good job otherwise, you know, offering all sorts of other things. At the moment, Manish Patre साहब इस वक्त हमारे साथ हैं. Manish